नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल का नाम लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो है और इनिशियली जब मैंने ये चैनल बनाया था तो ये बनाया था शेयर मार्केट में ज्योतिष के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए, और धीरे धीरे मैंने इसको प्योरली एस्ट्रोलॉजी चैनल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ ज्योतिष को मिक्स करके, वो अभी भी देता हूँ। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उन सभी ने रिक्वेस्ट की कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज एक कोशिश करूँगा। मैं आज आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, और ये टेक्निक होगी उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या कोई भी शेयर खरीदते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस समय पर कोई भी बिजनेस डील करेंगे, टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर आप बिजनेस डील करेंगे तो आपको डेफिनेटली ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। तो मैंने इसका टाइटल ये नहीं दिया कि कैसे अरबपति बने, क्योंकि मुझे नहीं पता आप अरबपति बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, मगर मैं जो टाइम बता रहा हूं उस पर यदि आप ट्रेड करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली कंसेप्ट और फंडामेंटल के बेस पर आपको ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। और ये मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई किया है, तभी वो मेरे ऊपर बिलीव करते हैं और ऐसा होता है। मगर दूसरी सलाह भी मैं दे देता हूं, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम आपका है, आपको प्रॉफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा आपको होगा। तो आप मेरी एडवाइस को नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। मेरा काम ज्योतिष के कंसेप्ट को आप तक पहुंचाना है। आप उस पर बिलीव करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें, क्योंकि मनी आपकी है, आपको लॉस होगा तो आप ही को होगा। इसलिए आप सोच समझकर, आपको उस बिजनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। दोनों चीजों का यदि आप कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रॉपर टाइम चूज करेंगे, प्रॉपर शेयर चूज करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यह नहीं कि प्रॉपर टाइम आपने चूज कर दिया और बहती हुई नदी के अंदर आपने अपने नोट फेंक दिए तो आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर बिजनेस देखना पड़ेगा जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मैंने आपको एक प्रिकॉशन दे दिया है कि आप इस चीज का ध्यान रखें। यह नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा और बिल्कुल टाइम पता लग गया, आप कोई भी शेयर आपने खरीद लिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तभी भी यूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस में बड़ी डील करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, किसी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस सभी पे ये यूज होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और जिन लोगों को ये ज्यादा समझ में नहीं आ पाया है या एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है वो मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके लिए आपको मुझे इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। चलो वो बात सेपरेट है, अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिखाने का है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और शेयर मार्केट में वो यूट्यूब पर इधर उधर के बहुत सारे वीडियो देखकर कुछ भी यदि वो एनालाइज कर रहे हैं, तो मुझे आज तक कोई वीडियो नहीं मिला जिसने कि कोई प्रॉपर एनालिसिस कर रखा हो। लोग कुछ भी बता देते हैं, कोई 5th हाउस के बेस पे बता देता है, कोई 11th हाउस के बेस पे बता देता है, मगर एक्चुअल में उनमें से कोई भी बात नहीं है। मैं आज आपको एक टाइम बताने वाला हूं, उस पर वो ये टाइम हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगा। तो हर एक व्यक्ति को उसको अपनी कुंडली के बेसिस पर इसको निकालना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलो बात लंबी होगी, अब मैं शुरू कर देता हूं, क्योंकि ये बताना मुझे जरूरी था इनिशियली, क्योंकि ये मनी मैटर है। तो मनी मैटर में प्रिकॉशन आपको लेनी है पूरी की पूरी। यहां पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें काल होरा की। होरा वर्ड बार बार आपने सुना होगा, एक होरा लग्न होती है, तो मेरे चैनल पे भी आप देखोगे होरा लग्न से रिलेटेड वीडियो होंगे। एक आपका होरा चार्ट होता है जिसे D2 बोलते हैं। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो काल होरा की बात कर रहे हैं। काल होरा क्या होता है कि एक दिन को एक एक घंटे एवरेज एक एक घंटे के 24 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक पार्ट पर मतलब 24 आवर के दिन को 24 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक 1 आवर का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 1 आवर है हर एक पार्ट की। उसका एक लॉर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं होरा लॉर्ड। तो ये काल है जो 24 घंटे का पीरियड है, उसको 24 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और वो हर एक पार्ट को एक होरा बोलते हैं। इसलिए कि टाइम की होरा है, इसलिए इसे हम काल होरा बोलते हैं। तो काल होरा के बारे में इनिशियली मैं कुछ बातें बताऊंगा, ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वीडियो 2 पार्ट में भी हो सकता है, आप कंप्लीट देखें तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है, थ्रू आउट लाइफ एज पर काल होरा थ्योरी फ्यू प्लैनेट्स गिव
बेस्ट रिजल्ट व्हेन सम बिजनेस डिसीजंस आर टेकन ड्यूरिंग देयर होरा। मतलब एक व्यक्ति की पूरी लाइफ के अंदर कुछ ग्रह ऐसे होंगे जिनकी होरा के अंदर यदि आप कोई बिजनेस डिसीजन लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको उसमें ह्यूज प्रॉफिट होगा। अब जो हो रहा है वो 7 प्लेनेट हैं, राहु केतु को एक्सक्लूड कर दीजिए, और दिन हफ्ते के 7 दिनों के 7 लॉर्ड होते हैं। जैसे मंडे का लॉर्ड मून होता है, ट्यूसडे का लॉर्ड मार्स होता है, वेडनेसडे का लॉर्ड मरकरी होता है, थर्सडे या जिसे बृहस्पतिवार बोलते हैं उसका लॉर्ड गुरु होता है, फ्राइडे का लॉर्ड वीनस होता है, सैटरडे का लॉर्ड सैटर्न शनि होता है, और संडे का लॉर्ड आपका सन होता है। तो 7 प्लैनेट्स 7 डेज के लॉर्ड होते हैं। तो सभी प्लैनेट्स की ओरा आती है एक दिन के अंदर। तो सबसे पहले मैं करैक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि किस ग्रह की ओरा कैसी होती है। एक दिन के अंदर सभी ग्रहों की ओरा आती है, और हर एक ग्रह की एक दिन में 3 बार कम से कम ओरा आती है, कुछ ग्रहों की 4 बार भी आती है। मतलब एक पर्टिकुलर डे में हर एक प्लैनेट के लिए 3 घंटे करीब करीब मिलते ही मिलते हैं, और किसी किसी के लिए 4 घंटे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ओरा में आती है, सबसे पहले होती है मरकरी, जिसे बुध बोलते हैं। इसकी प्रॉफिट के लिए अच्छी मानी जाती है, प्रोग्रेस के लिए अच्छी मानी जाती है। इसको हम लाभ होरा भी बोलते हैं। दूसरी ओरा अच्छी मानी जाती है, वो होती है मून, चंद्रमा की, और इट इज बेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। कुछ भी काम करिए मून की ओरा में, वो सबसे बेस्ट होगी। इसको हम अमृत होरा बोलते हैं, और इसके लिए वर्ड लिखा है मैंने, द बेस्ट। तीसरी ओरा होती है जुपिटर या गुरु की। यह गुड होती है फॉर ऑस्पिशियस एक्टिविटी। यदि कोई शुभ कार्य इसकी ओरा में करोगे तो अच्छा रहेगा, और शुभ ओरा बोलते हैं इसको, ये बेटर होती है। तो ये 3 बेस्ट जो ओरा है वो होती है आपकी बुध की, वो लाभ के लिए अच्छी होती है, मून की सभी कार्यों के लिए अच्छी होती है, और जुपिटर की शुभ कार्यों के लिए ज्यादा अच्छी होती है। चौथी जो ओरा होती है जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, वो होती है शुक्र की, वीनस की। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम चर होरा। ये शुक्र की है, इसके लिए मैंने ऑर्डिनरी लिखा है, मगर चर होरा लक्ष्मी मतलब मनी रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी भी चर होती है। तो चर होरा के अंदर यदि हम पैसे या मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करें तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और 3 अब अशुभ होरा होती है, उसमें एक होती है मार्स। इसको इनऑस्पिशियस अशुभ बोलते हैं, ये रोग होरा होती है, और ये बहुत ही अशुभ होती है। तो मार्स की होरा के अंदर कोई भी काम किया जाए तो उसके परिणाम अशुभ मिलेंगे आपको। और छठी होरा होती है सैटर्न या शनि की। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैड, ये भी खराब होती है, और इसको काल होरा बोलते हैं, और ये लॉस को रिप्रेजेंट करती है कि इसकी होरा में यदि कोई भी काम किया जाएगा तो आपको लॉस होगा। और 7वीं और लास्ट होरा होती है सूर्य की, सन की। ये भी खराब, बैड होती है, इसको उद्वेग होरा बोलते हैं, ये भी अशुभ होती है। तो इन जनरल आपको मैं बता देता हूं, प्रॉफिट से रिलेटेड कामों में हमें मरकरी या वीनस की, लक्ष्मी से रिलेटेड कार्यों में वीनस की ओरा को चूज करना चाहिए। मून और जुपिटर की ओरा भी अच्छी होगी, वो आपका लॉस नहीं करवाएगी। मून की ओरा हम सभी तरीके के कामों में यूज कर सकते हैं, और जुपिटर की ओरा जो भी शुभ कार्य है उनमें यूज कर सकते हैं। मगर मनी रिलेटेड कार्यों में यदि आप किसी भी दिन में कार्य कर रहे हैं तो वो आप यदि मरकरी और वीनस की ओरा यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लाभ होने के बहुत अधिक चांसेस होने वाले हैं। इसी तरीके से कोई भी शुभ कार्य यदि जुपिटर की ओरा के अंदर आप शुरू करेंगे तो वो शुभ कार्य में आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, ये मतलब है। तो जनरली हमको क्या करना है, मार्स, सैटर्न और सन की ओरा को एक्सक्लूड करना है। अब मैं ब्रीफ में बता दूं, क्योंकि ये ओरा आपको यदि प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल रही है तो ये 4 ओरा आप मनी मैटर्स में यूज कर सकते हो, मगर ये 3 ओरा बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। ये तो मैंने ओरास के बारे में बताया। इन एक एक चीज को आप नोट कर लें, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये सीखने वाली चीज है। बहुत से लोगों को आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी, मगर पूरी बातें मुझे मालूम है, यकीन है नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये जो सूत्र है मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है और बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं आपके सामने आज इसको लेकर आया हूं फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया 7 ग्रह हैं, उनकी 7 होरा होती हैं, और उन होराओं के अंदर आप किस होरा में कौन सा काम करोगे तो आपको लाभ होगा। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूं, माइन्यूट डिटेलिंग में बता रहा हूं। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि एक से ज्यादा वीडियोस हो सकते हैं, सभी को आप पूरी तरह देखें, क्योंकि ये पैसे कमाने वाला काम है। पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। आप लोग एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे होंगे तो 2 साल का आपने कोर्स किया होगा,
तभी भी प्रेडिक्शन करना ज्यादातर लोगों को नहीं आता। तो 2 साल इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप पैसे कमाने की हालात में नहीं पहुंचे हैं, तो शेयर मार्केट में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस टेक्निक को सीखने में थोड़ा टाइम लगाएं। हाउ टू फाइंड होरा का क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट ध्यान से देखें, देयर आर टोटल 24 आवर्स, 24 होरा इन 24 आवर, एक दिन और रात में मिला के, या पूरा एक दिन जिसे हम बोलते हैं 24 घंटे का होता है, उसके अंदर 24 होरा होती है। मींस फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। जैसे आज की डेट में सनराइज हुआ सुबह, उससे लेके अगली डेट में जब तक सनराइज होगा टोटल 24 होरा पास हो जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ ईच होरा इज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। हर एक होरा की ड्यूरेशन 1 घंटे के आसपास होती है, एग्जैक्टली 1 घंटा नहीं होती। इट मे बी फ्यू मिनट लेस और मोर देन 1 आवर। मतलब होरा का जो टाइम पीरियड है वो 1 घंटा, उससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। 4-5 मिनट का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रफली 1 आवर की होती है होरा, 1 घंटे के आसपास होती है। गर्मी के दिनों में डे टाइम में ज्यादा बड़ी होती है, नाइट में छोटी होती है होरा 1 घंटे से। और विंटर टाइम में डे में जो होरा का पीरियड है वो 1 आवर से कम होता है, मगर नाइट में बड़ा हो जाता है। मगर ओवरऑल 24 घंटे में 24 होरा होंगी, तो एवरेज टाइम 1 आवर होगा। ड्यूरेशन ऑफ होरा इज डिफरेंट इन डे एंड नाइट। तो होरा का जो पीरियड है दिन में और रात में अलग अलग होता है। ए प्लेनेट बिकम्स स्ट्रोंगर ड्यूरिंग इट्स होरा। तो जिस भी प्लेनेट की होरा चल रही है, जैसे बुध की होरा चल रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे चलेगी, तो उस ड्यूरेशन में जो मरकरी है वो स्ट्रांग हो जाएगा। दिन में जब भी सपोज 7 से 8 बजे के बीच में बुध की होरा हुई, तो बुध प्लेनेट उस टाइम पर स्ट्रोंगर हो जाएगा। तो यहां पे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज होरा ऑफ मरकरी इज रनिंग, देन इट विल बी स्ट्रोंगेस्ट एट दैट टाइम। तो ये 4 पॉइंटों को मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं, रिपीट करने की मेरी आदत है। देयर आर टोटल 24 होरास, एक दिन में 24 होरा होंगी। एक होरा एवरेज 1 घंटे की होती है, मगर कुछ कम या ज्यादा टाइम की भी हो सकती हैं। फर्दर ड्यूरेशन ऑफ होरा दिन में अलग होगी उसी 24 आवर के बीच में, और रात की होराओं की ड्यूरेशन अलग होगी, दोनों बराबर नहीं होती। एक प्लेनेट जब उसका होरा चल रहा होगा, जिस वक्त पे भी उसका होरा चल रहा होगा, वो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है। अब यहां पे कैलकुलेशन ऑफ होरा की बात करूंगा बर्थ चार्ट में। तो आज की क्लास में मैं कैलकुलेशन पे छोड़ूंगा, अगली क्लास आप मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो को आप आराम से 2 बार देखें, जब आपको समझ में आ जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डे और वार स्टार्ट एट सनराइज एंड रिमेन्स टिल नेक्स्ट डे सनराइज, ड्यूरेशन ऑफ वार इज 24 आवर। इसमें आप गलती नहीं करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कोई भी वार यहां पर कैसे मानेंगे हम, कि जैसे सोमवार है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये सैटरडे है, 23 मार्च 2024, 23 मार्च 2024 को शनिवार का दिन है। तो शनिवार कब शुरू हुआ, आज सुबह जब सनराइज हुआ होगा तब हम इसको शुरू मानेंगे, और कल सुबह सनराइज तक शनिवार रहेगा, उसके बाद आपका संडे शुरू होगा। यहां पर जो हम मानकर चल रहे हैं, सो डे और वार स्टार्ट एट सनराइज एंड रिमेन टिल नेक्स्ट डे सनराइज। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ वॉर इज 24 आवर, तो 24 आवर रात को 12 बजे से नहीं काउंट करना है। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 12 आवर मिडनाइट, रात को 12 बजे के बाद, जिसको हम 2400 आवर्स भी बोलते हैं, 24 इज एडेड टू टाइम टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझें कि सपोज रात के 2 बजे है, उसको हम यहां पर क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 26 आवर। मतलब सुबह जब दिन शुरू हुआ, सपोज 6 बजे शुरू हुआ, तो रात को 24 बजे तक तो हम सीधा जाएंगे, 24 बजे मतलब मिडनाइट को। उसके बाद अगले दिन सुबह तक जो भी टाइम होगा उसमें हम 24 ऐड करते रहेंगे। जैसे रात के 2 बजे हैं तो उसको 26 बजे बोलेंगे, 24 + 2 26। रात को 3 बजे हैं तो उसको 27 बोलेंगे, रात को 4 बजे हैं तो उसको 28 बोलेंगे, 5 बजे हैं तो 29 बोलेंगे। ऐसे ही जब सनराइज होगा तब हम फिर उसको 6, 7, 8 से शुरू करेंगे। यह कैलकुलेशन में इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टाइम शुरू जो होगा वो वार का कब शुरू होगा, 6 बजे 7 बजे जब भी सनराइज होता है, और दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे तक होगा। तो टाइम जितने भी आवर निकलते जाएंगे उसको 6 बजे में ऐड करते जाएंगे। तो रात को 12 बजे के बाद जो टाइम होगा वो 25, 26, 27, 28, 29, 30 होगा, ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये 2 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ।
एक जिस नेटिव को मैंने शुभ टाइम दिया था उसी को मैं बता रहा हूं, तो आप थोड़ा पकड़ें, इसको समझने की कोशिश करें, आप भी निकाल पाएंगे कि मैंने उसको बताया कि आप इतने बजे ट्रेडिंग करेंगे या कोई भी डील करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मैंने किस तरीके से बताया, आप बिगनिंग से इसे समझें। आपको उसका डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। टाइम ऑफ बर्थ नोट डाउन कर लेना है। प्लेस की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसके पैरामीटर चेक कर सकें। और डे नोट कर लेना है, डे भी जरूरी है, बर्थ डे जिसको बोलते हैं, किस दिन हुआ है, वार आपको लिखना है मंडे। तो इस नेटिव की ये 3 डिटेल मैंने नोट की। चौथी डिटेल सनराइज नोट करना है उसका, उस दिन का, जिस दिन का उसका बर्थ है, वो 5:38 AM है। और सनसेट नोट कर लेना है जिस दिन का उसे बर्थ है, और ये 1918 है। इस तरीके से नोट करना है आपको। दोपहर में 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जब भी आपका नेक्स्ट डे सनराइज हो, ऐसे आपको इसको लेना है। तो क्या क्या नोट किया हमने? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस, डे, सनराइज एंड सनसेट, इतनी चीजों की जरूरत है। अब हमें चाहे उसका, देखिए इसका आप ध्यान से देखोगे तो बर्थ हुआ है नाइट में, 23:33 का मतलब है रात में 11:33 को, ठीक है, 11:33 PM। क्या करना है मुझे? सबसे पहले मैं निकालूंगा दिन मान। 2 चीजें निकालनी है आपको, निकालनी आनी चाहिए, दिन मान और रात्रिमान। दिन मान का मतलब केवल यह है कि दिन कितना बड़ा है। जैसे हम कहते हैं सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, क्या मतलब है कि सनसेट जल्दी हो जाता है। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, बड़े होने का मतलब दिनमान बढ़ गया। तो दिनमान होता है सन सेट टाइम में से सन राइज टाइम को उस दिन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिस दिन नेटिव का बर्थ हुआ है। तो सन सेट टाइम है 1918 और सनराइज टाइम है 5:38। मैंने इसको आपके सामने देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया है और 13 आवर 40 मिनट्स आ गया। ये दिनमान हो गया 13 आवर 40 मिनट्स। दिनमान को हम यूज करेंगे यदि नेटिव का बर्थ दिन में हुआ होता। इस नेटिव का बर्थ रात में हुआ है तो मुझे रात्रिमान भी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना आप। यदि दिन में बर्थ हुआ है तो दिनमान काफी है, रात्रिमान की जरूरत नहीं है। मगर रात्रि में बर्थ हुआ है तो आपको रात्रिमान निकालना पड़ेगा। और अब उसको निकालने का आसान तरीका है, जो दिनमान आया है उसको 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दिनमान और रात्रिमान दोनों का सम, दोनों मिलकर 24 आवर होंगे। तो आपको दिनमान पता चल गया है। यदि दिन में बर्थ हुआ होता तो मैं यहीं रुक जाता, मगर नेटिव का बर्थ रात में हुआ है इसलिए हमें रात्रिमान निकालना पड़ेगा। वो 24 में से दिनमान मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो 24 में से दिनमान 13 आवर 40 मिनट सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10 आवर 20 मिनट्स आ गया। इसको ए लिख दिया है मैंने। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि दिनमान कुछ भी नहीं है, दिन कितना बड़ा है तो सनसेट में से सनराइज को सब्ट्रैक्ट कर दो। बर्थ रात्रि में हो तो रात्रिमान निकालना पड़ेगा, और रात्रिमान निकालने का तरीका है 24 आवर में से दिनमान को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रात्रिमान निकाल लिया। तो रात का जो ड्यूरेशन है 10 आवर 20 मिनट्स है। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे दिन देखिए बड़ा है और रात छोटी है। इनको समझे एक एक चीज को। दिन में भी 12 हो आएंगी और रात में भी 12 हो आएंगी। तो दिन में अलग से 12 होरा आती है और रात में भी 12 होरा आती हैं। तो देखिए दिनमान इसका बड़ा है तो दिन में इसकी होरा का, हर एक होरा का टाइम बड़ा होगा। दिन की सभी 12 होरास का टाइम बराबर होगा, रात की सभी 12 होरास का टाइम बराबर होगा। तो 13 आवर 40 मिनट्स में 12 हो रहा है तो दिन की हर एक होरा का टाइम कुछ और होगा, और रात में उतने 10 आवर 20 मिनट में फिर 12 हो रहा है तो रात में यहाँ पे होरा की ड्यूरेशन छोटी होगी। तो एक ही 24 आवर के अंदर डे टाइम की होरा की टाइम ड्यूरेशन अलग होगी और रात के टाइम की होरा की टाइम ड्यूरेशन अलग होने वाली है। तो अब मुझे रात की होरा का पता करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 13 आवर 40 मिनट्स तक, शाम को 19:18 तक 12 होरा निकल चुकी होंगी दिन वाली। इसके बाद रात की होरा शुरू होंगी। तो रात का रात्रिमान ये है, उसको ए लिखा है। अब इसे 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करके हम रात के टाइम की हर एक होरा का टाइम निकाल रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए 10 आवर 20 मिनट्स, जो 20 मिनट था इसको भी मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया है। ये 0.33 हो जाएगा। 20 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 10.33 आवर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका ड्यूरेशन आ गई आवर्स में एक होरा की, कि एक होरा 0.8608 आवर की है। रात के समय की 1 होरा 0.8608 आवर की है। तो 1 होरा का ड्यूरेशन निकाल लिया।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दिन में निकालना होता है, तो इसको हम 13.40 को 12 से डिवाइड करते, दिन की 1 होरा का ड्यूरेशन पता चल जाता। इसका बर्थ रात का है, तो इसको 10.20 को 12 से डिवाइड किया तो 1 होरा का टाइम निकाल लिया है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने दिनमान और रात्रिमान निकाला। रात का बर्थ है तो उसको जो भी रात्रिमान है 12 से डिवाइड किया, 1 होरा का टाइम आ गया। अब क्या करना है, आपको इसके नेटिव के टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट के टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि नाइट में बर्थ है तो रात शाम होने के कितनी देर के बाद इसका बर्थ हुआ है वो पता करना होता है। यदि दिन में रहा होता बर्थ तो इसके सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते टाइम ऑफ बर्थ में से। नाइट में बर्थ हुआ है इसलिए इसके टाइम ऑफ बर्थ में से सनसेट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनसेट टाइम। टाइम ऑफ बर्थ ये है, उसमें से सनसेट टाइम है ये 1918, देखिए टाइम ऑफ बर्थ ये सनसेट टाइम है, तो ये हमारा आया 4.15, 4 आवर 15 मिनट्स। अब इस 15 मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, तो 0.25 आएगा, तो ये 4.25 आवर हो गया, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, वैसे इसको ईस्ट काल भी बोलते हैं कि सनसेट के कितनी देर के बाद नेटिव का बर्थ हुआ है ये निकाला है बस हमने। तो पहली बारी में हमने निकाला था कि आपका 1 होरा का ड्यूरेशन कितना है रात के समय, और अब हमने दूसरी बारी में निकाल लिया कि उसका सनसेट के कितनी देर के बाद उसका बर्थ हुआ है, ये बी है आपका। इन स्टेप्स को आप नोट कर लें, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम बदलेंगे बस, आप इसको पूरे को एज इट इज नोट करें और जो टाइम बदल रहा है उसे लिख दें तो आपको करना आ जाएगा। अब हम करेंगे जो ये टाइम आया है उसको 1 होरा की ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे। 1 होरा की ड्यूरेशन है ये, यहाँ पे एक्चुअली ये 0.8608 से डिवाइड करेंगे, ए से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ए नहीं है। जो 1 होरा का ड्यूरेशन है 0.8608, तो ये जो 4.25 आया है बी, उसको 0.8608 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे 4.93 आ जाएगा। 4.93 का मतलब है 4 क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट पता कर लिया। नंबर ऑफ होरा जो रात्रि की होगी क्वोशिएंट में 1 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब है 4 होरा कंप्लीट हो चुके हैं और 5वीं होरा चल रही है। तो जो भी 4.4 से ज्यादा आ गया इसका मतलब 4 कंप्लीटेड एंड 5th होरा इज रनिंग। तो यहाँ पे क्वोशिएंट में 1 ऐड कर दीजिए, जो भी क्वोशिएंट आया है वो होरा चल रही है, इसका मतलब इट इज 5th होरा ऑफ नाइट। दिन की 12 होरा निकल चुकी हैं, पहले ही बताया था मैंने, जब भी रात्रि में बर्थ होता है तो दिन की सारी 12 होरा निकल जाएंगी। तो रात्रि की 5th होरा है, दिन की 12 होरा निकल चुकी, तो इस नेटिव का जो बर्थ हुआ है वो 17th होरा में हुआ है उस दिन। दिन की 12 होरा ऐड कर दीजिए। यदि ये दिन में ही आता तो 5 ही रहता। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता चल गया इसका नंबर ऑफ होरा 17th है। तो बहुत ईजी है, अब देखिए मैं बहुत ब्रीफ में इसको बताता हूं। आपको क्या करना है कि यदि डे टाइम बर्थ है तो टाइम आप दिनमान निकालो, और रात्रि टाइम बर्थ है तो रात्रिमान निकालो। रात्रिमान निकालने के लिए 24 आवर में से दिनमान को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी रात्रिमान आया उसको 12 से डिवाइड कर दो, 1 होरा की ड्यूरेशन आ गई। अब नेटिव का बर्थ सनसेट के कितनी देर बाद हुआ है वो निकालेंगे। जो भी टाइम आया उसको 1 होरा की ड्यूरेशन से डिवाइड करने पर हमें पता चल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितनी होरा रात्रि की निकल चुकी हैं। उनमें दिन की होराओं को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस नेटिव का बर्थ उस दिन की 17th होरा में आया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 17th होरा उस दिन कौन सी रही होगी वो निकालना सिखाऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू फाइंड होरा ड्यूरिंग डे, डे मीन्स 24 आवर है पे, कि कौन सी होरा होगी। तो देखिए क्या मेथड है, ध्यान से समझें। उस दिन थर्सडे था, वार क्या था देख लीजिए आप, वो सॉरी मंडे था। उस दिन क्या था, मंडे, सोमवार था उस दिन, और उस दिन आपको 17th होरा कौन सी होगी ये निकालना मैं सिखा रहा हूं। तो फर्स्ट होरा इज होरा ऑफ द लॉर्ड ऑफ द डे, मतलब उस दिन मंडे वाले दिन सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो पहली होरा सनराइज के दिन जो मंडे जो डे है उसके लॉर्ड की होती है।
तो मंडे को पहली हो रहा मून की होगी। सपोज ट्यूसडे होता तो पहली हो रहा मार्स की होती, मंगल की। सपोज बुधवार होता तो पहली हो रहा बुध या बुध की होती। बृहस्पतिवार होता तो पहली हो रहा बृहस्पति की होती। तो किसी भी दिन जब हम, जो वार है इसीलिए लिखा है, जो भी वार होता है उस दिन पहली हो रहा उसी की होती है, उसी के लॉर्ड की होती है, उस वार के स्वामी की होती है, वाराधिपति की होती है, जो वार का लॉर्ड है। सेकंड होरा निकालनी है आपको। पहली होरा पता चल गई, सेकंड होरा जो निकालनी है वो आप उस पहली होरा वाले वार से 6 काउंट करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ 6 काउंट करें। जैसे पहली होरा मंडे की थी तो वहां से 6th पर चले जाएं, तो मंडे से 6 काउंट करके जाएंगे तो शनिवार आएगा, तो दूसरी होरा शनिवार की होगी। या आप अल्टरनेट प्लेनेट लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, मंडे से पिछली डायरेक्शन में एक छोड़कर एक ले लें। तो मंडे से पिछली डायरेक्शन में जाएंगे तो पहला आएगा आपका संडे, उसको छोड़ देना है, और उससे पीछे सैटरडे आएगा, वो भी निकाल सकते हो। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि पहली होरा आपको पता है, पहली होरा होगी जिस दिन जो वार है उसके स्वामी की, दूसरी होरा उससे छठे वार की होगी। या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक छोड़कर चले जाइए अल्टरनेट। तो मंडे से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक छोड़ देंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले संडे आएगा, उसे छोड़ देंगे, फिर सैटरडे आएगा, तो दूसरी होरा सैटरडे की होगी। ऐसे तीसरी होरा, अब सैटरडे से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाइए एक छोड़कर, तो सैटरडे से बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले आपका फ्राइडे आएगा, उसे छोड़ दो, फिर थर्सडे की होरा होगी। तो अल्टरनेट एक एक छोड़कर पीछे की डायरेक्शन में आप चलते जाइए, आपको होरा पता लगती रहेंगी। तो ये बहुत आसान है। या छठा प्लेनेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिनते जाइए। लॉजिक में मैं वैसे बता देता हूं आपको कि ये स्पीड ऑफ प्लेनेट्स के हिसाब से है। यहां पर होरा जो डिसाइड की हुई है वो कौन सा प्लेनेट कितनी स्पीड से चलता है। रिड्यूसिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड में आता है। जैसे सैटर्न की होरा होगी तो उसके बाद जुपिटर की होगी, उससे ज्यादा स्पीड होगी, फिर मार्स की होगी, उससे ज्यादा स्पीड होगी, फिर सन की होगी, उससे ज्यादा स्पीड होगी। ये बहुत आसान है। जैसे पहली होरा संडे की है, संडे के दिन कैसे होरा होंगी जरा समझें पहले, फिर मैं और नीचे भी बताऊंगा। तो पहली होरा संडे की होगी, उल्टी डायरेक्शन में एक एक छोड़ के जाइए, तो फिर उल्टी डायरेक्शन में एक छोड़ के जाएंगे तो फिर शुक्रवार आएगा, फिर उससे एक छोड़कर उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो बुधवार आएगा, फिर एक छोड़कर उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका सोमवार आएगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में एक छोड़कर जाएंगे तो शनिवार आएगा। इस तरीके से हम लगातार अगली कौन सी होरा आने वाली है वो पता कर लेंगे। वैसे इनका लॉजिक होता है इन द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द प्लेनेट। शनिवार के दिन पहली होरा शनि की है तो दूसरी उससे ज्यादा स्पीड वाला बृहस्पति है उसकी होगी, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर उससे ज्यादा स्पीड वाला मंगल है उसकी होगी, फिर उससे ज्यादा स्पीड वाला सूर्य है उसकी होगी, फिर उससे ज्यादा स्पीड वाला शुक्र है उसकी होगी। इस तरीके से हम होराओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर देयर आर एटलीस्ट 3 होरा ऑफ ईच प्लेनेट ड्यूरिंग 24 आवर्स। सम प्लैनेट्स हैव 4 होरास। तो 24 आवर्स के अंदर हर एक प्लेनेट की कम से कम 3 होरा होंगी, और कुछ प्लैनेट्स की 4 होरा भी हो सकती हैं उस दिन के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है आपको, जिस प्लेनेट की पहली हो रहा है उसकी 8वीं भी उसकी होगी, 15th भी उसी की होगी, और 23rd भी उसी की होगी। तो किसी भी प्लेनेट से आप 8वां गिनोगे, जैसे किसी की तीसरी हो रहा है तो उससे 8th गिनिए, वो आपकी 10th होगी, वो भी उसी प्लेनेट की होगी। फिर वहां से 8th गिनिए तो वो आपकी मतलब 8th, 15th एंड 23rd। तो जिसकी पहली हो रहा है उसकी 8th होगी, उसी की 15 होगी, उसी की 23rd होगी। जिसकी दूसरी हो रहा है उसकी 9th होगी, उसी की 16th होगी, उसकी 24th होगी। जिसकी तीसरी हो रहा है उसकी 10th होगी, उसी की आपकी 17th होगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन है आपके। सपोज मंडे को पहली हो रहा मंडे की होगी मून की, तो दूसरी हो रहा किसकी होगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक छोड़ के मैं बैकवर्ड जाऊंगा तो मंडे के बाद संडे आएगा, वो छोड़ दिया, सैटरडे की दूसरी हो रहा होगी, सैटरडे की होगी। अब सैटरडे से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक छोड़कर थर्सडे की होगी। देखिए सैटरडे से एक छोड़ दिया मैंने फ्राइडे, नेक्स्ट हो रहा थर्सडे की होगी। फिर नेक्स्ट हो रहा थर्सडे से एक छोड़ दो, मतलब वेडनेसडे को छोड़ दो तो ट्यूसडे की होगी। देखिए चौथी हो रहा ट्यूसडे की होगी। फिर ट्यूसडे से नेक्स्ट एक छोड़ा मंडे, तो वापस से किसकी हो गई, आपकी संडे की होगी।
फिर संडे से नेक्स्ट एक छोड़ा सैटरडे, तो नेक्स्ट हो रहा फ्राइडे की होगी। इस तरीके से हम होरा निकाल सकते हैं। तो आपको पहली होरा पता चलनी चाहिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एक एक छोड़कर जाएंगे तो होरा निकल आएगी। दूसरी बात, पहली होरा यदि मून की है तो 8वीं होरा भी मून की होगी, 15वीं होरा भी मून की होगी। देखिए 15th होरा मून की होगी। दूसरी होरा सैटर्न की है तो इससे 9th होरा भी सैटर्न की होगी और 16th होरा भी सैटर्न की होगी। तीसरी होरा थर्सडे की है तो आपकी 10th होरा भी थर्सडे की होगी, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, और 17th होरा भी थर्सडे की होगी। मुझे 17th होरा निकालनी थी इस केस में। देखिए कौन सी होरा आई थी, हम जाते हैं, नंबर ऑफ होरा वो 17th होरा आई थी। तो 17th होरा मैंने, और नेटिव का जो बर्थ डेट था वो मंडे का था, तो 17th होरा अभी मैंने निकाल के आपको बता दिया है, वो जुपिटर की होगी। तो इस नेटिव के लिए जो शुभ होरा होने वाली है वो जुपिटर की होने वाली है। अभी मैंने आज की क्लास में आपको होरा निकालना बताया है। मैं कमिंग क्लास में आपको इसका यूज बताऊंगा कि आप कैसे पैसे वाले बन सकते हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कैसे सक्सेस मिल सकती है। तो आप अगले वीडियो को भी फिर से देखिएगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने ट्राई की है कि आपको होरा निकालना आसानी से आ जाए। यदि फिर भी नहीं आया है तो और भी फिर से मैं कोशिश करूंगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है तो होराधिपति बल जो निकालते हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से निकाला जाता है। आपको मालूम है कि जो होराधिपति होता है उसका षटबल में बल 60 होता है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि किसी भी दिन में जो सबसे स्ट्रांग होता है वो उसका होराधिपति होता है, और आपको सबसे शुभ फल उसी होराधिपति दिलवा सकता है एक दिन के अंदर। तो हम वही ड्यूरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कुंडली के लिए वो ड्यूरेशन कौन सी है जिसके अंदर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपको ये वीडियो और मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। यदि आपको लाइक आया तो आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू अर्न प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज में जो डीलिंग करते हैं, तो मैं आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि उसमें दिन के समय पर आपका करीब करीब 1 आवर टाइम आपका ऐसा होगा, उस समय पर एक पर्टिकुलर नेटिव या पर्टिकुलर पर्सन यदि इन्वेस्ट करेगा तो उसको उस ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसमें मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं, ये एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लस ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है। तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी है तभी आप इसमें ज्योतिष ऐड करके इसे अप्लाई करें। यदि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, शेयरों से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो इस टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसके पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मैटर को आपको नहीं जानते हो तो फिर ये ज्योतिष की टेक्निक कोई भी काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि आप पूरा सोच समझकर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसको पूरा सोच समझकर अपने आप पे अप्लाई करें, क्योंकि मनी आपकी है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपको होने वाले हैं। यदि आपको ये टेक्निक समझ में आती है, उसमें कोई डिफिकल्टी है या आप हेल्प लेना चाहते हो किसी भी तरीके की, तो मेरे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअली। अब हम बात करेंगे, प्रीवियस एक क्लास मैंने इसकी ली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम काल होरा किस तरीके से निकालते हैं, और वो जन्म की काल होरा निकालना मैंने बताया था वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो जब आप ये वीडियो, मेरा सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, बगैर उसके इसका कोई भी यूज नहीं है सेकंड वीडियो देखने का। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपकी जन्म की काल होरा हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ होरा इन बर्थ चार्ट मैंने निकालना बताया था। तो मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूंगा और आज आपको सिखाऊंगा कि मैं इनको किस तरीके से बताऊंगा कि इनको दिन के किस समय पर ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे कि इन्हें प्रॉफिट होगा या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहां पर मैंने इनका जो काल होरा निकाला था इन पर्सन का, वो 17th होरा इनकी आई थी, क्योंकि इनका बर्थ नाइट के समय था, और 17 होरा मैंने निकालना बताया था वो इनका जुपिटर की होरा थी। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जुपिटर की होरा में काम करना ऑलवेज सक्सेसफुल होगा।
वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी होरा अच्छी होती है। यदि आपको अपने जन्म की होरा नहीं मालूम है, आपको जन्म डेट मालूम नहीं है या जन्म का टाइम मालूम नहीं है, उसमें कोई डिफिकल्टी है, तो आप हमेशा याद रखें मरकरी की होरा किसी भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए बेस्ट होती है। फिर मून की होरा में आप लाइफ के कोई भी काम कर सकते हो, और जुपिटर की होरा भी शुभ कामों के लिए अच्छी होती है। एक दिन के अंदर हर एक ग्रह की होरा कम से कम 3 घंटे 24 घंटे में से, और 4 घंटे तक भी किसी किसी प्लेनेट की होरा हो सकती है 24 आवर्स में। मगर जो बिजनेस आवर्स होते हैं, और जनरली यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो वो 9:15 से लेके 3:30 तक होते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो शुभ या जो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगी वो केवल 1 आवर की होगी। उस पर्टिकुलर आवर के अंदर आपको ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस दिन भी काम कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। पहला काम यह है कि आपने अपने लिए अपनी जन्म होरा मालूम कर लेनी है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस नेटिव की जन्म होरा 17 थी, और वो 17 होरा इसकी जुपिटर की थी। तो मैं यहां तक छोड़ देता हूं। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया टू चूज टाइम ऑफ प्रॉफिट, कि आप किसी भी दिन किस तरीके से अपना टाइम डिसाइड करेंगे कि जिस समय पर आप यदि कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो सबसे पहले आपको होरा रनिंग इस बर्थ होरा आपको मालूम होना चाहिए कि बर्थ के समय पर कौन सी होरा थी, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की बर्थ के समय पे होरा जुपिटर की थी, तो जुपिटर की होरा इसको लाइफ टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अब हम क्या करेंगे, लग्न निकालेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रेड शुड बी ऑफ बेनिफिक प्लेनेट। जो आप जिस समय पर ट्रेड करना चाहते हो उस समय की एक कुंडली बनाएंगे। जैसे प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, किसी की बर्थ कुंडली बनाई जाती है, उस समय की कुंडली बनाएंगे। तो उस कुंडली की लग्न बेनिफिक प्लेनेट की होनी चाहिए। और बेनिफिक का यहां पर मतलब है आपकी कुंडली के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है उस प्लेनेट की ही लग्न होनी चाहिए, और जो जिसकी लग्न है वो आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए वो प्लेनेट। दो चीजों को ध्यान रखना है कि लग्न बेनिफिक प्लेनेट की होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वो प्लेनेट आपकी कुंडली के सही भावों में प्लेस्ड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स में मैंने लिखा हुआ है, फाइंड योर बर्थ होरा। इट इज स्टैटिक इन नेचर, फिक्स फॉर ईच पर्सन। क्योंकि बर्थ होरा आपका थ्रू आउट लाइफ फिक्स होगी। एक बार आप निकाल लो, याद कर लो आपकी होरा कौन सी बर्थ हो रहा है, वो आपके हमेशा के लिए वही बर्थ होरा होगी आपकी। तो सबसे पहले बर्थ होरा आपको कैलकुलेट कर लेना है। वो एक बार कैलकुलेट करना है, दोबारा फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए आपकी डायरी में, जहां पे भी नोट करना चाहो आपकी बर्थ होरा कौन सी है, तो उसकी होरा में आप लाइफ टाइम जो भी काम करोगे तो वो आपको अच्छे फल ही मिलने वाले हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है, फाइंड होरा ऑफ द डे एंड ड्यूरिंग डे सेलेक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ होरा। ध्यान से समझें। अब मुझे बर्थ होरा पता चल गई इस नेटिव की जुपिटर की है, तो मैं जिस दिन भी ये मेरे से पूछेगा कि मैं ट्यूसडे को ट्रेड करना चाहता हूं तो किस समय पर करूं, तो मैं देखूंगा ट्यूसडे को इसकी बर्थ होरा मतलब जुपिटर की होरा किस समय पर आने वाली है। वो समय मैं इसे बता दूंगा कि उस 1 आवर के टाइम के अंदर, एक होरा का टाइम अराउंड 1 आवर होता है, आप ट्रेड करिए, आपको वो बेनिफिशियल होगी। तीसरा आपको क्या करना है, यहीं पे नहीं रुकना है। जिस समय आप ट्रेड करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ बर्थ होरा प्रिपेयर ए कुंडली। उस समय जब आप ये काम करना चाहते हो तो आप एक कुंडली बनाओगे उस समय पर। तो कुंडली का मैंने पहले से ही बताया, उस कुंडली की लग्न यदि बेनिफिक प्लेनेट की है और उसकी जो लग्न लॉर्ड है आपकी कुंडली के सही भावों में है, तभी आप वो ट्रांजैक्शन करोगे। अब मैं इसको ब्रीफ में फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला क्या करना है, आपको जन्म होरा निकाल लेनी है। तो उसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में, आप देख लीजिए जन्म होरा कैसे निकलती है। दूसरा अब आपको क्या करना है, उस दिन की होरा आपको निकालनी है पूरी। एक दिन में 24 होरा होती है, तो आपके जन्म होरा जिस भी प्लेनेट की है वो किस ड्यूरेशन में पड़ता है वो देख लीजिए आप उस दिन। तो आपको वो 1 आवर पता चल जाएगी, आज के दिन मुझे ये 1 आवर मेरे लिए शुभ है जिसमें मैं कोई भी ट्रेड कर सकता हूं। अब केवल आवर देख के आप ट्रेड नहीं करोगे, अब उस समय पर आप कुंडली बनाओगे और कुंडली की लग्न यदि शुभ ग्रह की है
तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करोगे। तो हो सकता है आपको कई कई दिन कोई भी टाइम ना मिले शुभ, मगर जब भी आपको टाइम मिले तो उस समय पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आपको एक कुंडली बनाओगे, एक कुंडली की लग्न शुभ ग्रहों की होनी चाहिए। शुभ ग्रह कौन से होते हैं आपके, आपकी आपकी खुद की कुंडली के लिए शुभ होने चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखनी है। आपकी जो लग्न कुंडली है खुद की अपनी, उसमें जो शुभ ग्रह आपके लिए हैं उनकी लग्न होनी चाहिए, और उनका जो लग्न है उसका लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों में है। तो उस समय पर आप जो ट्रेड करोगे वो आपको जरूर बेनिफिट देने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है। अब दिन के अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेलेक्टिंग टाइम ऑन 23 मार्च सैटरडे, 23 मार्च को सैटरडे को मैं इस पर्टिकुलर नेटिव को बताना चाहता था कि भाई आपको कब कौन सा समय आपके लिए अच्छा होगा, तो वो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। आप समझें इसको। तो किस तरीके से निकालूंगा इस नेटिव की बर्थ हो रहा जुपिटर की है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। अब 23 मार्च को सनराइज निकालूंगा मैं 6:21 पे, और सनसेट 18:34 पे है। ये 33 मिनट है, ये सनसेट रॉन्ग लिख दिया है, 18:33 है, ध्यान रखना। और डे उस दिन सैटरडे है, 23 मार्च को सैटरडे है। तो अब सबसे पहले मैं दिनमान कैलकुलेट करूंगा। दिनमान होता है सनसेट के टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 आवर 12 मिनट्स हो गया है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 33 है, इसको करेक्ट कर लेना। अब जो भी है आया ये दिनमान है, तो ये दिन की ड्यूरेशन है, इसके अंदर 12 होरा होंगी। तो दिन के अंदर 1 होरा की ड्यूरेशन निकालने के लिए जो दिनमान आया इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक लिखा है, इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड करने पर आपके पास 1 आवर 1 मिनट की 1 होरा होगी, 1 आवर 1 मिनट की 1 होरा होगी। यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 12 है, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया है, तो 1 आवर 1 मिनट की 1 होरा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पहली होरा होगी वो 6:21 से 7:22 होगी। दूसरी होरा होगी 8:23, तीसरी होरा होगी 9:24। मतलब इसमें 1 आवर 1 मिनट ऐड करते जाइए और आपको नेक्स्ट होरा मिलती जाएंगी। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए इसको, इस कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे ही कि उस दिन सैटरडे था, शनिवार। तो होरा कैसे निकालते हैं दिन की, सुबह के समय एट द टाइम ऑफ सनराइज जो होरा चल रही होगी उस दिन जो भी डे है उसके लॉर्ड की होगी। मतलब सैटरडे है तो पहली होरा सैटर्न की होगी, शनि की। यदि वो सोमवार होता मंडे तो पहली होरा मंडे की होती। यदि मंगलवार होता तो पहली होरा मंगलवार की होती है, ध्यान रखना है। तो पहली होरा 6:21 से उसमें 1 आवर 1 मिनट ऐड कर दीजिए, 7:22 तक होगी। तो पहली होरा तो क्लियर हो गई। मगर अब दूसरी होरा कैसे निकालोगे, पहली सैटर्न की सैटरडे की है, तो दूसरी होरा निकालने के 2 तरीके हैं, इसे ध्यान से सुने। या तो आप सैटरडे से 6 काउंट कर लीजिए, सैटरडे को लेकर, सैटरडे से शुरू होकर छठा जो दिन आएगा, तो छठा कौन सा आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो दूसरी होरा थर्सडे या जुपिटर की होगी। तो सेकंड होरा किसकी होगी, जुपिटर की होगी। तो छठे दिन की सेकंड होरा होगी, उससे छठा दिन काउंट करिए तो तीसरी होरा आएगी, फिर उससे छठा दिन काउंट करिए तो चौथी होरा आएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको मैं आसान बता देता हूं। पहली होरा सैटरडे की है, तो दूसरी होरा आप क्या करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में, एक एक छोड़कर, एक एक के गैप के बाद। तो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सैटरडे है तो उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले कौन सा आएगा, फ्राइडे, उसे छोड़ दो, फिर जो आया थर्सडे, थर्सडे होगा। और थर्सडे का लॉर्ड कौन है, गुरु, गुरु की होरा होगी। तीसरी होरा के लिए फिर थर्सडे से बैकवर्ड एक छोड़कर, तो थर्सडे से बैकवर्ड जाओगे बुध, उसे छोड़ दो, और इसके बाद आपका आ गया ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का लॉर्ड मार्स है, उसकी होरा होगी। तो जैसे पहली होरा सैटरडे की है, अब आप समझे, तो दूसरी होरा आपकी थर्सडे मतलब जुपिटर की होगी, तीसरी होरा ट्यूसडे की होगी, एक एक छोड़ के बैकवर्ड जाइए। चौथी होरा ट्यूसडे के बाद एक छोड़ के जाएंगे तो वो संडे मतलब सन की होगी। पांचवी होरा संडे से एक छोड़कर जाएंगे तो वो फ्राइडे मतलब वीनस की होगी। छठी होरा वीनस से एक छोड़कर बैकवर्ड जाएंगे तो वो मरकरी की होगी। और सातवीं होरा आपकी मून की होगी। इस तरीके से हम निकालेंगे। 8वें नंबर पर वही होरा वापस आ जाती है जो पहली थी। जैसे पहली होरा सैटर्न की है तो 8वीं होरा भी सैटर्न की होगी, 15वीं होरा भी सैटर्न की होगी और 23rd होरा भी सैटर्न की होगी।
तो हर एक में जब आप 7 ऐड कर दोगे तो वो उसी की होरा आ जाती है। तो पहली 7 होराओं को आप निकाल लो, इसके बाद आपको जो भी होरा चाहिए वो 7 ऐड करने पे उसी की आएगी। जिसकी यहाँ पर जैसे सैटर्न की पहली होरा थी, सैटरडे था, तो 8वीं होरा भी सैटर्न की होगी, 7 ऐड किया, 15वीं होरा भी सैटर्न की होगी और 23rd होरा भी सैटर्न की होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 6:21 से लेकर उसमें 1 आवर 1 मिनट ऐड कर दिया, 7:22 तक सैटर्न की हो रहा थी। सैटर्न के बाद दूसरी हो रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक छोड़ के जाएंगे तो वो जुपिटर की होगी। तो जुपिटर की हो रहा कब हुई? 7:22 से लेके 8:23 तक हो गई है। तो ये जुपिटर इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए ये शुभ हो रहा है, और इस नेटिव के जो भी काम ये जुपिटर की ओरा में करेगा तो अच्छा रहेगा। तो 23 मार्च को इसके लिए शुभ मुहूर्त जो हुआ अच्छा काम करने का 8:23 से 7:22 से लेकर 8:23 का मैंने इसको टाइम दे दिया। इस 1 आवर 1 मिनट में जो भी काम करेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा तो इसको प्रॉफिट होगा। मतलब इस 1 आवर में तो कोई बिजनेस होता नहीं है, 8:23 तक तो कोई ऑफिस खुलते नहीं है। ऑफिस तो जनरली 9 या 10 बजे बाद खुलते हैं, या मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है उसके बाद होती है, शेयर मार्केट में भी बाद में होती है। तो ये हो रहा तो मैं इसके किसी काम की नहीं रही। अब मैं देखूंगा जुपिटर की हो रहा फिर से कब आएगी। तो इसमें आप क्या करिए, 1 आवर 1 मिनट ऐड करते जाइए। तो ये सेकंड हो रहा है, तो जब आप काउंट करोगे तो 9th हो रहा फिर से जुपिटर की होगी। तो 1 आवर 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट इसमें हम ऐड करते जाएंगे, आप ऐड करते जाना। तो 9th हो रहा इसमें 7 ऐड कर दूंगा, 9th हो रहा फिर से जुपिटर की होगी। तो 9th हो रहा आपकी आएगी करीब ये 2:31 के आसपास। आप ऐड करते जाना, 2:31 पे आएगी। तो 2:31 के से लेकर 3:32 तक, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गलत लिखा हुआ है, इस कैलकुलेशन को छोड़ देना। 2:32 से लेकर 2:31 से लेकर 3:32 तक इस नेटिव के लिए फिर से जुपिटर की शुभ हो रहा होगी। और यदि शेयर मार्केट ओपन है तो उस टाइम पर जो भी ट्रेडिंग वगैरह करेगा इसको ह्यूज प्रॉफिट होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो रूल मैंने बताए हैं। पहली बात, जो मॉर्निंग में सुबह के समय पर सन राइज के समय पर जो डे होगा उसके लॉर्ड की हो रहा होगी। तो लॉर्ड आपको मालूम ही है कि सोमवार है उसका लॉर्ड चंद्रमा होता है, मंगलवार है उसका लॉर्ड मंगल होता है, बुधवार का लॉर्ड बुध होता है, बृहस्पतिवार का बृहस्पति होता है, शुक्रवार का शुक्र होता है, शनिवार का शनि होता है और रविवार का सन होता है। इनके लॉर्ड हैं। तो मॉर्निंग में उसकी होगी। फिर दूसरी हो रहा उससे उल्टी दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक छोड़कर चलते जाइए। यह एक्चुअल में इन प्लेनेट की स्पीड के हिसाब से है, बढ़ती हुई स्पीड में हो रहा होती है। तो पहली हो रहा शनि की है, तो दूसरी उससे एक छोड़कर पीछे जाओगे तो बृहस्पति की होगी, फिर उससे एक छोड़कर पीछे जाओगे तो अगली मंगल की होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस नेटिव के लिए मैंने मुहूर्त निकाला, टाइम निकाला। इसके लिए शुभ हो रहा है 2:32 से लेकर 3:30 पे। अभी नहीं रुक जाना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसकी उस ड्यूरेशन के लिए मैं एक कुंडली बनाऊंगा। यह मैंने इसकी लग्न कुंडली बना ली है 2:32 की। यूज ऑफ कॉल हो रहा बता रहा हूं मैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और 2 या 3 बार देखिए। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रियल में जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद आपको एक ऐसा मैं 1 आवर का टाइम देने वाला हूं जिसके अंदर आप जो भी ट्रेडिंग वगैरह करोगे आप एक्सपेरिमेंट करना, और कम पैसे 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 200 रुपए लगा के देखना। और आपको यदि मेरी बातें सही लगती हैं तब आप अपने हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं केवल एक चीज सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने देखा इसका लग्न के अंदर 4 साइन है। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की लग्न एक्चुअली पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, पर मैं बता देता हूँ। ये पाइसेस लग्न का है जो भी नेटिव है जिसकी मैं देख रहा हूँ। तो पाइसेस के लिए ये मून जो है इसका लग्न लॉर्ड वो फ्रेंड होता है, इसलिए लग्न सुटेबल है, बेनिफिक होता है मून, इसलिए लग्न उस पर्टिकुलर टाइम पर सुटेबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की लग्न देखनी है। तो जो इस टाइम पर लग्न राइज कर रही है, जिस टाइम आप ट्रेड करना चाहते हो, वो उसके लिए बेनिफिक प्लैनेट की लग्न होनी चाहिए। तो पाइसेस लगने वालों के लिए 4 साइन एक्चुअली बेनिफिक होता है। ये त्रिकोण का स्वामी होता है। 5th हाउस में 4 साइन आता है, 5th हाउस के अंदर आता है पाइसेस लगने वाले के लिए यहाँ पर। तो ये बेनिफिक लग्न है। अब इसका लग्न लॉर्ड एक्चुअली कौन आ गया है, मून।
लग्न मून है तो ये यहाँ पर ये मून अच्छे उसमें प्लेस्ड है, दूसरे भाव में धन भाव में प्लेस्ड है, और मून उस नेटिव की कुंडली में भी आप देख लीजिए, हो सकता है तो वहां पे भी अच्छा हो। अब आप ट्रेड कर दीजिए, आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो उम्मीद है आपको शेयर मार्केट या किसी भी बिजनेस के अंदर वो 1 आवर का टाइम निकालना मैंने बता दिया है, जिस समय पर यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। यदि जिन नेटिव्स को डिफिकल्टी है और वो एक्चुअली रियली इसको यूज करना चाहते हैं, यदि उनको एक कन्विंस होते हैं मेरी बात से, तो वो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर आप प्राइवेट मैसेज करोगे, इसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा या आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो आप पहले मैसेज ही करोगे। अब मैं इसका प्रश्न कुंडली में और एक यूज बता रहा हूं, जो लोग प्रश्न कुंडली यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा सटीक दुनिया में कोई भी प्रश्न कुंडली का तरीका नहीं है। हालांकि ये ट्रेड सीक्रेट होते हैं, मगर मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो भी चीजें पता लगती हैं या पता है, मेरी कोशिश है मैं सबको बताऊं, क्योंकि इससे मेरा कुछ जा नहीं रहा है। तो प्रश्न कुंडली में मैं आपको एक राम बाण वो बता रहा हूं, अब आजमा के देख लेना, ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। देखिए, आप उस टाइम की काल ओरा निकाल लीजिए जिस टाइम प्रश्न आया। जैसे अभी इसने मैंने कुंडली बनाई थी, सपोज प्रश्न आया है 240 पे, तो यही काल हो रहा, वो आपका काल हो रहा पता कर लिया आपने, काल हो रहा निकालना है एक्चुअली आपको। तो 230 पे जो हो रहा चल रहा है वो जुपिटर का है, अभी मैंने निकाला था काल हो रहा जुपिटर का था। अब प्रिपेयर कर लिया प्रश्न कुंडली, ये प्रश्न कुंडली होगी उस समय की, ये वाली ये प्रश्न कुंडली। तो काल हो रहा का जो लॉर्ड है उसे देखिए इस कुंडली के अंदर, काल हो रहा लॉर्ड देख लीजिए, काल हो रहा किसकी चल रही है, जुपिटर की। तो इसके लॉर्ड को देखिए, जिस भाव में होगा उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इस पर्सन का प्रोफेशन से रिलेटेड ही प्रश्न है, अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रश्न है, पक्का 100% होने वाला है। अब क्या होगा, सम टाइम इसको कोई न कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा होगा, जैसे सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। बाय द वे किसी के साथ कंजक्टेड है तो उससे रिलेटेड भावों का भी प्रश्न हो सकता है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। जैसे इसमें हम कहेंगे जुपिटर मतलब 10वें भाव से रिलेटेड प्रश्न है, और जुपिटर आपका एक्चुअली लॉर्ड है 6ठे और 9वें भाव का। तो ये 3 भावों पर आप केंद्रित करिए इससे रिलेटेड, क्योंकि ये भी आपका सर्विस से रिलेटेड है, ये भाग्य से रिलेटेड है, फादर से रिलेटेड है, लॉन्ग ट्रेवल से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इन 3 पॉइंट्स पर आप फोकस करिए, इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। अब यहां पर इसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप देख लीजिए 8th हाउस से रिलेटेड भी हो सकता है और 7th हाउस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसका जो प्रश्न नेटिव का है, सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है जुपिटर से रिलेटेड होगा, और इससे रिलेटेड नहीं है तो सैटर्न से रिलेटेड होगा। अब आपको एनालाइज करना है एक्चुअली वो क्या प्रश्न हो सकता है, क्योंकि 5 भाव हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए। तो 6ठे और 10वें भाव 2 भावों का कॉम्बिनेशन है, और 7वें भाव का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये आप ध्यान से देखिए, प्रोफेशन ही बनता है इसमें, ये लक है और ये ट्रांसफर वगैरह भी करा सकता है। तो आपका इस नेटिव का आप पूछ लेना, 100% ये कहेगा कि मैं मेरे ऑफिस से ट्रांसफर होने वाला है या प्रोफेशन में कुछ ट्रबल्स आने वाली हैं, इस तरीके का प्रश्न होगा, उससे रिलेटेड वो देखेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको प्रश्न में इसको किस तरीके से यूज करना है। प्रश्न में पहला पार्ट ये करना है आपको, इसका मैं अगर एक सेपरेट भी वीडियो लेकर आऊंगा काल हो रहा यूज का, प्रश्न में कैसे यूज करना है, पर अभी आप देख लीजिए इस वीडियो में तो कि आप काल ओरा निकालिए उस टाइम का जिस टाइम पर प्रश्न आया। प्रश्न कुंडली बनाई, काल ओरा का स्वामी जिस भी भाव के अंदर है उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। यदि उसे कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी साथी इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी करना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ये बहुत ही सटीक टेक्निक है जो कि शायद ही किसी को मालूम है और बहुत रेयर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे भी किसी ने सिखाई थी, इसके बाद मैं इसको रेगुलरली यूज कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।